नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। बेटे ने बाप को गोली मार दी, बाप ने बेटे को मार दिया, पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया। यहाँ तक कि जिसे शिक्षा कहते हैं उसका भी ऐसा बुरा हाल है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बिना विचार के, आप देखेंगे जब बच्चों में विचार ही नहीं होते हैं। कोटा जहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर है, तैयारी बच्चे करने जाते हैं। इस वर्ष 24 बच्चों ने आत्महत्या करी। ये विकट परिस्थितियां हमारे सामने हैं। चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चारों ओर चरम सीमा पर छाया हुआ। ये काम कोई सरकार करेगी, भूल जाओ, कोई सरकार नहीं कर पावेगी। न सरकारों के बस का है। सरकार ने तो रोज कानून बना दी थी, उनसे कौन मान रहा? ये सरकारों का बस का नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर से बदलाव नहीं आता, आत्म अनुशासन नहीं आता है, डंडे के अनुशासन से कोई नहीं मानता। समाज में जो पशुता छा गई है उसका कारण है कि उसके लिए हमने कोई प्रयास कभी किया नहीं। हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसी योजना निकाली जिस योजना से यदि जीवन बिताया जाए तो निश्चित रूप से हमारे आसपास का वातावरण सुख शांति में होगा। हमारे बच्चे आत्महत्याएं नहीं करेंगे, हमारे अपने बच्चे फांसी पर नहीं झूलेंगे, हमारे अपने बच्चे ये विचार नहीं करेंगे। कितनी स्थिति खराब आप देखो ना। मंत्री के घर में ही और हत्या हो रही, कौशल किशोर के घर में ऐसा एक नहीं, सर्वत्र ऐसा हो रहा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम जिस चीज में हमें जागना चाहिए उसमें हम बिल्कुल सो गए। जहां हमें भगवान कृष्ण ने यही गीता में कहा है, कहते संयमी जहां पर जागता है वहां संसार सो रहा है, और जहां संसार जाग रहा है वहां संयमी सो रहा। हमारे लिए दुनिया के राय होंगे तो हम सबके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। हमारी अलग दुनिया। हमेशा ये ध्यान रखो। उसका तरीका क्या है? एकमात्र तरीका ये कि पहले हम समझें। और मेरा ये दावा है कि जन्म से लेकर के जो अपने घरों में नित्य हवन करते हैं, बच्चा का जन्म हुआ उससे पहले से लेकर के, बच्चे के जन्म जब नहीं हुआ था, बच्चा गर्भ में आता तब से लेकर के, और लगातार जो हवन करते हैं 100% लिख करके देता, उनके घर में बेचारी पैदा नहीं होगी। उनके घर में बच्चे माता पिता के भक्त पैदा होंगे, देश के भक्त पैदा होंगे। ये एकमात्र कोई फार्मूला तो यही है कि यज्ञ से जुड़ जाओ। यज्ञ से जुड़ गए, हवन से जुड़ गए तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये हम अकेले नहीं कह रहे, कि हमारे सारे ऋषि महर्षि जिस जमाने में यहाँ पर जो है स्वर्ग था स्थापित, उन्होंने सबने यही अनुभव दिया। महात्मा चाणक्य ने लिखा है इस विषय में, वो कहते जिन घरों में हवन नहीं होते हैं वे घर शमशान है। चाणक्य ने तो वहां श्लोक दिया है, न विप्रपादोदक पंकितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि साहा सदाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। इसका पद्यानुवाद मैंने कर दिया, वो आपकी समझ में आ जाएगा। वेद पाठी विप्रजन जिनके यहाँ आते नहीं, हाथ धो करके कभी भोजन जहाँ पाते नहीं। वेद मंत्रों से न गुंजित जिन घरों में गान है, वेद मंत्रों से न गुंजित जिन घरों में गान है।
स्वाहा स्वधा से हीन ऐसे घर नहीं शमशान है। चाणक्य कहते हैं स्वाहा स्वधा से हीन ऐसे घर नहीं है, चाणक्य कहते हो शमशान है। घर नहीं, व्यक्ति के हृदय पे, व्यक्ति के अपना पेट शमशान बन गया। आप देखते हैं शमशान में क्या होता, शमशान में मुर्दे ही तो जलाए जाते हैं ना। जो हवन नहीं करते, संध्या नहीं करते से जुड़े हुए, उनके घरों में अंडे पक रहे, उनके घरों में मांस पक रहे, उनके घरों में जो है बकरे कट के पक रहे। अच्छा, जहाँ मांस अंडे बकरे आदि जहाँ मांस जलाया जाए पकाया जाए, वो क्या है, वो घर है, शमशान हो गए। घर घर शमशान हो गया। और ऐसी स्थिति आ गई। अच्छा, शमशान जब बन जाएंगे जाकर के, हमारे घर परिवार ऐसे हो जाएंगे जाकर के, फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चों का वही है जो आज हो रहा। ध्यान रखो, ये बच्चे आपके आनंद के स्रोत हैं, और यदि इन पर ध्यान नहीं दिया, यज्ञादि सम्मिलित नहीं किए, ऐसे पवित्र कार्य नहीं किए गए, बच्चे घर के सदस्य हमारे आनंद का स्रोत है। और यदि संस्कारित नहीं हुआ तो यही दुख का स्रोत, वही आनंद देते हैं, वही दुख देते हैं। घर में कुसंस्कारित बच्चा आ जाए, नरक बन गया। घर में कुसंस्कारित आ जाए तो नरक बन गया, और सुसंस्कारित आ जाए तो स्वर्ग हो गया। केवल संस्कारों का है। और जिन घरों में रोज हवन होते हैं, जिन घरों में रोज प्रवचन होते हैं, वहां पर निश्चित रूप से सुसंस्कारित होते हैं। और जहां ऐसा नहीं होता, वहां एक नहीं 20 परिवार बता दें। 20 परिवार ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे परिवार बर्बाद हो गए। किससे? कि घर में विवाह गलत हो गया, बहू गलत आ गई जाकर के, और ऐसा संस्कार ऐसे थे, परिवार बर्बाद। परिवार के परिवार बर्बाद होते, फलते फूलते परिवार। कुछ संस्कारित परिवार जब यज्ञ विहीन होते हैं, कुछ संस्कारित हो जाते हैं। पर मानसिकता कैसी बनती? आप समझाएंगे ना, तब भी उनकी समझ में नहीं बैठता। आप कहें हम प्रवचन से समझा लेंगे, इनसे समझ, ये ध्यान रखना, यदि घर का परिवार का वातावरण बिगाड़ लिया आपने, तो प्रवचन कोई काम नहीं देते। फिर इतिहास गवाह है। महर्षि दयानंद ने लिखा है, जब शकुनी जैसों का साथ हो जाए, जब शकुनी जैसों का साथ हो जाए, तो दुर्योधन कृष्ण जैसों की बात क्यों मानेगा? कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, आप पुरुष कहते हैं। योगी राज कृष्ण जैसा व्यक्ति दुर्योधन को समझा नहीं पाया। जब संस्कार गड़बड़ हो जाते, ये ध्यान रखना, फिर समझाना असंभव हो जाता है। परमात्मा भी तो ही ठीक करता है। जो गड़बड़ संस्कार हो जाते, नहीं सुधरता है, तो संसार से हटा करके पशु बना देता। ये दुनिया ही पशु है, वही है जो संस्कार करे। कितना ही समझाओ। अच्छे संस्कार कैसे होते? नाथुराम शंकर शर्मा ने बहुत बढ़िया बात लिखी एक जगह। परिवार में कुछ संस्कारित बहू आ गई, ये संस्कारी नहीं थे, और परिवार वो ठीक था, बहू गड़बड़ा गई। अब सुधरे कैसे? लड़का नौकरी करता, लड़का घर आया, बोली यहां नहीं रहेंगे। लड़के ने कहा, भाई थोड़ी विचार तो कर ले, हम कमाने वाले बाहर रहते हैं, घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, तेने सबकी नाक में दम कर रखे। ना तो बड़े भैया छोड़ा, ना छोटे भैया छोड़े, ना देवरानी छोड़े, ना सबसे लड़ाई करती है। घर वालों ने यहाँ आते हमारे कान पका दिए। अब बता तो कहाँ लेके जाए, क्या करें? बोला कि ठीक है, सब घर को हम पसंद नहीं तो हम चले तेरे संग, घर में नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो शंकर ने लिखा है, वो समझाता है कि माता पिता ने तपस्या की है, सेवा कर ले। यहाँ सब तो घर है, और लड़ाई झगड़ा मत करें। तो वो क्या कहती है? शंकर ने लिखा है, कहते सास ससुर ने तपस्या करी, ये करी वो करी, तो कहते सास मरो ससुरा पजरो, सास मरो ससुरा पजरो, इस बाखर में पल को न रहूंगी। तो सौत जिठानी छठी न नदी, यदि एक कहेगी तो लाख कहूंगी। तो अपने घर वाले नहीं समझा पा रहे हो?
हम तो बिल्कुल दबेंगे नहीं, ये कहेगी लाख सुन लेगी। जेठ जलावा के मारू पटा, देवर की फबती न सहूंगी, ले चल संग पिया कवि शंकर, पियर की कल गैल कहूंगी। ले चल नहीं तो हम तो जा रहे अपना बिस्तर लेकर के यहाँ से। इस शंकर ने लिखा, बहुत सुंदर समाज का चित्रण किया। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहां संस्कार से बहुएं आ गई, परिवार बस आ गए। ऐसे ही सुसंस्कार से बहू पहुंच गई है घर में। वो शंकर का है, ये हमने लिखा। लड़का आया, लड़के ने कहा कि ऐसा कर, मुझे दिक्कत हो रही, नौकरी लग रही है, तू ऐसा कर यहाँ से चल। इतने बड़े परिवार में कहाँ तक रोटी बनाई, कहाँ करेगी, दिक्कत यहाँ खड़ी है, संग चले, वो काम यहाँ तो चलता ही रहेगा काम। वो मना करती है। वो क्या कह रही है, जो सुसंस्कारित बहू है, कि सास भली ससुरा तपसी, मेरी सास भली है और ससुर हमारे इतने तपस्वी हैं, बेचारे सवेरे ही चले जाओ, खेत क्यार देखना सब करना उन्हीं की तपस्या से तो हम यहाँ पर हैं। सास भली ससुरा तपसी, इनके पग पूज के धन्य बनूंगी, इनके पैर पूज करके मैं धन्य बनूंगी। ऐसे सौभाग्य से हमें अलग मत करो। सास भली ससुरा तपसी, इनके पग पूज के धन्य बनूंगी। प्यारे जेठानी का भाव भरा, प्यारे जेठानी का भाव भरा, ननदी का स्नेह न भूल सकूंगी। जेठानी का प्यार, ननदी का स्नेह कैसे भूल जाएंगे। देवर देवर देव है, हमारा देवर तो देवता है। देवर देव है जेठ जसी, और जेठ, जेठ का चारों ओर नाम हो रहा भलाई। देवरा देवरा देवा है जेठ जसी, कुल के कुल भार को संग सहूंगी। अरे कितने यहाँ आते हैं रोज, कौन कौन चाय पिलाएगा, कौन अतिथियों की सेवा करेगा। घर की बदनामी होगी, घर में कोई करने वाला नहीं, तुम एक चले जाते पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। देवरा देवा है जेठ जसी, कुल के कुल भार को संग सहूंगी। स्वर्ग समान यही घर है, स्वर्ग समान यही घर है, अब कैसे कहूँ पिया संग चलूंगी। कि मैं कैसे कह दूँ साथ चलूंगी, मेरे लिए तो स्वर्ग के समान यही घर है, स्वर्ग समान यही घर है, अब कैसे कहूँ पिया संग चलूंगी। मैं कैसे कह दूँ तेरे साथ चलेंगे, ये घर ही स्वर्ग है हमारे लिए, दूसरी जगह हमें क्यों ले जा रहे। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि घर स्वर्ग बनाना है। वेदों ने क्या कह दिया, पवित्र वेद में ईश्वर ने क्या कह दिया कि यदि स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग कहते कोई स्थान विशेष नहीं है, ध्यान रखना। कहते मर के स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी हुए ना, हरे को कह देना स्वर्गीय है। स्वर्ग कहीं नहीं है, बना लो, गुप्त जी ने लिखा है, बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है। भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, बुरों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग कहाँ है, जहां बना लो वहीं स्वर्ग है। और नरक कहाँ है, जहां नरक बना लो। आज यही तो हो रहा ना, देखो जाकर के कितनी परिक्रमाएं दे रहे, कितनी भीड़ हो रही है। मथुरा वृंदावन में कोई ठिकाना है, एक कमाल है। काय के लिए आ रहे, स्वर्ग के लिए। बनाकर इस धरती को नरक, स्वर्ग के सपने रहे निहार। घर में, परिवार में, गांव गली में तो नरक बना दिया, और स्वर्ग के सपने निहार रहा, स्वर्ग के सपने निहार रहा। हमेशा ये ध्यान रखो कि यदि अपने बच्चों को न संभाला, यदि आपने इन्हीं से लगाए रहे, कहते बच्चों को ले आओ, अजी साहब परीक्षा आएगी, बच्चे का कैरियर भी तो देखना है, इस कैरियर ने सारा चौपट कर दिया। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।